जी, इस वक्त हम मौजूद हैं इस वक्त रमादा होटल गुलबर्ग में कि जहाँ पर 2 रोज़ा तरबियती वर्कशॉप सहाफ़ियों को जारी है। आज उसका पहला रोज़ हुआ था, तो इसके बाद सुबह दूसरा रोज़ होगा। सहाफ़ियों के लिए कहा जाता है कि ट्रेनिंग जो है ऑक्सीजन का काम करती है, और इसी सिलसिले में आज मतीउल्लाह जान ने जो ट्रेनिंग दी है उस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं। जो ट्रेनिंग में हिस्सा लेने वाले हमारे प्यारे दोस्त मोहम्मद उमर जो आज टीवी के साथ काम करते हैं, उनसे जानते हैं कि आज के दिन उन्होंने इस ट्रेनिंग में क्या सीखा और क्या कहना चाहेंगे। जी, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया भाई। आज का हमारा पहला दिन था। मतीउल्लाह जान साहब और पंजाब के नामवर सहाफ़ियों के साथ आज हमारी पहली मीटिंग रही है। सहाफ़ियों की सोशल सिक्योरिटी के हवाले से, ख़बरों के हवाले से, ख़बरों के लफ्ज़ों के हवाले से हमें कौन से लफ्ज़ इस्तेमाल करने चाहिए होते हैं रिपोर्टिंग में। आज का हमारा सेशन रहा, बड़ा अच्छा रहा, बड़ा मज़ा आया। पंजाब के बड़े सहाफ़ी आए हुए थे, उनमें आप भी हैं। बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। कल हमारा दूसरा सेक्शन है, इंशाल्लाह उस सेक्शन सीखने का बहुत सारा मौका मिलेगा, और यहाँ से हम बहुत सारी बातें जो हैं इकट्ठी करके अपने इलाकों में लेके जाएंगे, और अपने जो हमारे वहाँ पे ग्रुपिंग है हम उनके साथ शेयर करेंगे ताकि वो भी इन्हीं बातों पे अमल करें। जी उमर, बताएं कि जिस तरह इलाकाई सहाफ़ियों को मसाइल होते हैं वहाँ उस हवाले से जो आज बातें डिस्कस हुई और अक़लियती बरादरियों के हवाले से इनको तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करना, उनकी खबर को किस तरह बनाना और उसकी खबर में हर चीज़ को किस तरह मद्देनज़र रखना, उस पर भी थोड़ी सी रोशनी डालें। देखिए, अगर सहाफ़त की बात की जाए तो पाकिस्तान में हमें सहाफ़ी कम्यूनिटी को दरपेश मसाइल का सामना करना पड़ता है। पाकिस्तान जो है इस वक्त छठा ऐसा ख़तरनाक मुल्क बन चुका है जहाँ पे आप फ्रीडम स्पीच और आज़ादी सहाफ़त के साथ साथ एहतजाज की आप अगर कवरेज करने जाती हैं तो आपको दरपेश मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो उस हवाले से आज का हमारा जो है पहली क्लास थी, जिसमें हमें मतीउल्लाह जान साहब ने बहुत सारी चीज़ें समझाई हैं, और इलाकाई सहाफ़ी को इदारों के ख़िलाफ़ अगर आपने ख़बर चलानी है या किसी ख़बर वही होती है जो आपके पास आती है और उस ख़बर को रोकने की कोशिश की जाती है, और वही ख़बरें रोकी जाती हैं जो एहतजाज की सूरत में होती हैं। तो एज़ ए जर्नलिस्ट मैं भी ये समझता हूँ कि एहतजाज पुरअमन होना चाहिए। पुरअमन एहतजाज की जो ख़बर होती है उसे हमने हाईलाइट करना होता है, और हम एहतजाज करने वालों का वो एहतजाज वैसे रिकॉर्ड नहीं कर सकते। हम पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करने वाले लोग हैं, और पुरअमन और पीसफुल सहाफ़त जो है हम सीखने को यहाँ पे आए। जी, ये हमारे भाई थे जो आज टीवी के साथ मुंसलिक है। इसके बाद हमारे दीगर दोस्त भी जो यहाँ पर आज ट्रेनिंग में जिन्होंने हिस्सा लिया, उनसे जानते हैं कि आज की ट्रेनिंग में भाई आपने क्या सीखा और कैसा लगा कि मतीउल्लाह जान ने जो कुछ बयान किया, क्या उसमें रोशनी डालेंगे। जी, अस्सलाम वालेकुम, इम्तियाज़ चौधरी मेरा नाम है, मैं सरगोदा से बिलोंग करता हूँ। मतीउल्लाह जान साहब और फीफा के जो प्लेटफॉर्म से ये जो ट्रेनिंग का इनकाद किया गया है, ये हमारे सहाफ़ियों के लिए ख़ास बिलखसूस इलाकाई सहाफ़ियों के लिए ये बहुत बड़ी तरबियती वर्कशॉप थी, अगर हम इसे समझना चाहें, जिसमें हमें बताया गया कि अक़लियतों के बिलखसूस और ख़वातीन जो भट्टाखश हैं या फैक्ट्रियों में काम करती हैं या मुख्तलिफ घरों में या ऐसे माहौल में, उनके लिए हम बहसीत सहाफ़ी, बहसीत मीडिया पर्सन, वो प्रिंट मीडिया से हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हैं, हम किस तरीके से किरदार अदा कर सकते हैं, और ये किरदार अदा करने के बाद जो उस मज़लूम को मदद फ़राहम करना है वो हमारा सबसे बड़ा जिहाद है। और इसमें जो ट्रेनिंग में जो सबसे जो मजमूई बात जो है वो मुशावरत से जो सीखने में ये मिली कि अच्छा सहाफ़ी जो है उसे कोशिश करनी चाहिए कि वो जो हुकूमत की तरफ से बनाए जाने वाले क़वानीन हैं उनसे उसकी आगाही बहुत ज़रूरी है। मुख्तलिफ़ मकतबा फ़िक्र के जो लोग हैं, शहरी हैं, अफसरान हैं, उनसे वो रवाबत, उनके टेलीफोन नंबर्स हमारे पास मौजूद होना चाहिए, ताकि किसी भी इन एमरजेंसी में हम उस मज़लूम को इंसाफ फराहम करने में हमें ज़्यादा देर ना हो सके। राणा साहब, आपने भी आज ट्रेनिंग में हिस्सा लिया और बहुत सारे आंसर क्वेश्चन का जो सेशन है हुआ, उसमें भी हमें थोड़ी सी रोशनी डालें कि क्या आपने सीखा और क्या नाज़रीन को बताना चाहेंगे। सर, सहाफ़त तो हम करते हैं बहुत अरसे से, मगर जो आज हमें मतीउल्लाह जान साहब ने हमें लेक्चर दिए उसमें कुछ बातें आज हमारे लिए नहीं थी।
हमारा जो सहाफ़त का तरीका है वो अलग था। उन्होंने जो आज हमें बतलाया है कि आप किसी एक फ़र्द के लिए काम ना करें, अगर आपने अपना कलम इस्तेमाल करना है ना, वो सोसाइटी के लिए इस्तेमाल करें। आपके कलम से किसी एक आदमी को फ़ायदा ना हो, ओवरऑल पूरी सोसाइटी को फ़ायदा, पूरी कम्युनिटी को फ़ायदा हो। और उसमें उन्होंने जो एक और चीज़ बतलाई जिस पे हम तवज्जो नहीं देते, हमारे मुल्क में बसने वाले जो अक़लियतें हैं, गैर मुस्लिम्स हैं, हम उन्हें हमेशा इग्नोर करते हैं अपनी ख़बरों में। आज हमने ये भी सीखा कि हमें उनकी आवाज़ को भी ऐसे ही आगे पहुंचाना चाहिए जैसे हम अपनी कम्युनिटी की, अपने मुसलमान भाइयों की आवाज़ को आगे पहुंचाते हैं। उनके उस पर हमें खुसूसी नज़र रखनी चाहिए कि उनके साथ कोई जुल्म ज़्यादती ना हो। अगर होती है तो हमें बतौर सहाफ़ी उनके साथ खड़ा होना चाहिए। अच्छा राना साहब, कब से आप सहाफ़त से मुंसलिक हैं, बताइएगा। जी, ये राना साहब को जो सवाल किया हमारे उमर भाई ने, इस हवाले से इनसे सवाल जानते हैं। आज की तकरीब में मुझे ये गिफ्ट मिले हैं राना साहब, तो इनसे ये मैं सवाल कर रहा हूँ कि आप कब से सहाफ़त से मुंसलिक हैं और तगड़ी सहाफ़त कर रहे हैं? मैं ज़्यादा से ज़्यादा, मेरे ख्याल है 7 साल हो गए मुझे, ज़्यादा से ज़्यादा। हाँ, ये है कि मेरे बड़े भाई हैं राना खालिद, माशाल्लाह, वो बहुत अरसे से करते हैं, उनको देख देख के शौक़ पैदा हुआ और वही मेरे रूहानी उस्ताद। नकवी साहब, आप भी बताएं, आप भी आज टीवी के साथ काम करते हैं और कब से कर रहे हैं और आज की ट्रेनिंग में क्या कुछ हासिल किया? तकरीबन 16 साल से आज टीवी के साथ काम कर रहे हैं, बहुत कुछ सीखा। लेकिन आज जो मतीउल्लाह जान साहब के साथ सीखा उसमें बहुत सारी चीज़ें जो है, यानी थोड़ी बहुत ही नहीं, बहुत सारी चीज़ें नई थी। एक नए एंगल्स जो है वो हमारे सामने आए कि अब हम इसको एक नए एंगल से साथ काम कर जो है वो कर सकते हैं, और उसमें किसी फ़र्द के ख़िलाफ़ नहीं, किसी इदारे के ख़िलाफ़ नहीं, बल्कि मजमूई तौर पर पाकिस्तान के हक़ में, पाकिस्तान में रहने वाले अक़लियतों के हक़ में, यहाँ के रहने वाले लोगों के हक़ में, यहाँ जो चीज़ें हो रही हैं उन सब के हक़ में, और उनके मसाइल को सामने लाने के लिए कि किस तरीके से जो है वो उनके मसाइल को हम सामने ला सकते हैं, और क्या क्या चीज़ें जो है हम अपने इदारे के लिए जो है वो हम नई चीज़ें नए तरीके से काम जो है वो स्टार्ट किया जा सकता है। और इंशाल्लाह सुबह की जो है, अब ये तो आज पहला दिन था, तारुफी में ज़्यादा टाइम लगा, सुबह इंशाल्लाह जो है वो मज़ीद। जी बिल्कुल जी, आज ट्रेनिंग के पहले रोज़ में हिस्सा लेने वाले दोस्तों की जो दूर दराज से इलाका पंजाब के मुख्तलिफ शहरों ज़िला से इस ट्रेनिंग में हिस्सा लिया था, उनकी आपने तज्ज़िया और उनकी आज की जो मीटिंग के हवाले से, तरबियत के हवाले से, जो ट्रेनिंग के हवाले से उन्होंने गुफ्तगू की, आपने समाअत फरमाई। कल की ट्रेनिंग के हवाले से मज़ीद उन दोस्तों से कल इंशाल्लाह फिर आएँगे। आज तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह के बाद।